हर हर महादेव। हर हर भोले शंकर। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। भगवती आनंद में रखती हैं हमेशा। भगवती क्यों चाहती हैं कि कुछ ऐसे लोग इतने वर्षों तक जिंदा रहें? आप किसी से मिले जिसकी उम्र 1000 साल थी? I said thousands of years. मैं गंगोत्री में कुछ ऐसे ही भटक रहा था जैसे बहुत सारे लोग भटकते रहते हैं। पीछे मुड़ के देखा तो एक स्वामी जी टाइप के। मैंने पीछे मुड़ा, इंस्टिंक्टिवली आ गया जय सिया राम स्वामी जी। उन्होंने भी बोला जय सिया राम। तो उनके पीछे पीछे हो लिया मैं। वहाँ अंदर जाने पे पता चला मुझे वो एक छोटी सी गुफा है। तो देर आर सो मेनी अदर बींग्स हु आर नॉट इवन इन शरीर, वो भी वहाँ पे आते हैं। एक्जैक्टली सेम क्वेश्चन पूछूंगा स्वामी जी आपसे। भगवान को जानते हैं, देखा है, दर्शन करा सकते हैं? उसका जवाब मिला? मैं उस शिव और शक्ति के यूनियन से पैदा हुआ हूँ जिस शिव और शक्ति के यूनियन से पूरा ब्रह्मांड पैदा हुआ है। आपने कुछ गोस्ट विलेजेस भी देखे? उत्तराखंड, हिमाचल, लद्दाख, देयर आर मेनी। खुद एक्सपीरियंस किया? यस। टेलीपैथिकली यू वुड आल्सो डू द टॉकिंग। बैंगलोर में एक आश्रम है, उस आश्रम में यक्ष आकर पूजा करते हैं। यस। दिस वर्ल्ड इज जस्ट नॉट, आप और हम नहीं चला रहे इसको। जिस चीज को हम समझते और जानते नहीं उस चीज से सबसे पहले हम डरते हैं। आपको वो आवाजें भी आती थी जो कि लोगों को नहीं आई? मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता राघव ऑन कैमरा। काल भैरवा की एनर्जी, जब भी उसके बारे में सोचेंगे भी ना तो आपको गूज बम्प्स जरूर आए। वो प्रेजेंस ऑफ काल भैरवा अगर इंटेंस थी तो हनुमान जी महाराज की प्रेजेंस कैसी थी? I did not understand what is happening with me. The way I am sitting in my own mudra and pose and asan, I could just, so him was a huge, bigger reflection of myself sitting adjacent to me. इससे क्या होगा? This is ether. This is space. This is earth. आप उस एंटिटी से कनेक्ट कर रहे हैं या वो एंटिटी आपसे कनेक्ट कर रही है? It can be portals हैं। इस वक्त क्या हो रहा है अगर इस तरह से रहूं? दोस्तों, आज का एपिसोड आपकी लाइफ में क्लैरिटी लाने का काम करेगा। जैसे हम अपनी लाइफ में कंफ्यूज होते हैं, वैसे ही कुछ कंफ्यूजन हमारे आज के गेस्ट की लाइफ में थी। पर वो परेशान नहीं हुए, बल्कि उन्होंने एक स्पिरिचुअल पाथ चुना और उन्होंने अपनी सिटी लाइफ छोड़कर हिमालय में एक साधु बनकर लाइफ व्यतीत करी। उनके एक्सपीरियंसेस जाने, कैसे वहां से उनकी लाइफ में अब आनंद ही आनंद है। प्रेजेंटिंग युवराज श्रीवास्तव जी। मैं उनको कहूँगा ही इज अ मॉडर्न साधु, ही इज अ स्पिरिचुअल सीकर। और आज बहुत से सवालों के जवाब जो कि आपके दिल में हैं वो उनके एक्सपीरियंसेस से आपको मिलने वाले। किस तरह से उन्हें उनके गुरु मिले, उन गुफाओं के अंदर मेडिटेशन करते वक्त उन्हें शंख की आवाजें सुनाई दी। बीच में उन्होंने बताया कि उन्हें साक्षात हनुमान जी महाराज के भी दर्शन हुए। अब अक्सर लोग हमें कहते हैं कि आपके जो गेस्ट हैं, कोई कहता है हमें शिव जी मिले, कोई कहता है हनुमान जी। हाउ इज इट पॉसिबल? मैं कहता हूं कि ये सवाल गलत है। भगवान कोई खोज का विषय नहीं है। भगवान जैसे इनके साथ है वैसे सबके साथ है, पर सवाल हमारा खुद से होना चाहिए कि क्या हमारी नजरें खुली हैं? सोच के देखिए, ऐसे गेस्ट, ऐसे एक्सपीरियंसेस हमारी स्पिरिचुअल जर्नी को एलिवेट करते हैं और यही कोशिश सुपर टॉक्स कर रहा है। मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ दिस एपिसोड इज कश्मीरी शैविज्म। आपको उसके बारे में जानना चाहिए। अभिनव गुप्ता जी भारत के ऐसे हिडन जेम है जिसके बारे में बहुत लोग नहीं जानते। उनके बारे में हमने डिस्कस किया एंड यू विल नो दैट हाउ रिच आवर कल्चर इज। बहुत मेहनत करते हैं ऐसा एपिसोड लाने के लिए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सुपर रॉक सिर्फ एक पॉडकास्ट चैनल नहीं, पिछले 8 सालों से 200 से ज्यादा अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को हम फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन अपने एनजीओ द्वारा दे रहे हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऐसा नॉलेजेबल और खूबसूरत कंटेंट ही नहीं ले रहे, बल्कि अपने देश को आगे बढ़ने के लिए भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। एंजॉय द शो। हर हर महादेव। So there are a couple of really ancient Bhairava temples in Kashmir, unfortunately in ruins right now. 1200 साल पुराने temples हैं ये, okay? Which is also very closely linked with Abhinav Gupta, who is supposedly the modern father of Kashmiri Shaivism Utrika. उसके बारे में बात नहीं करनी थी, but that started again भगवती की इच्छा। आपकी जर्नी को हमने कोशिश करी देखने की
आपको सुनने की भी कोशिश करी। मैं कोशिश इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि शायद मेरा समझने का परसेप्शन हो सकता है अलग भी हो। आप की साधना शुरू होती है, आप हिमालयस जाते हैं, बहुत दूर दूर जगह तक आप कई देर तक, जैसे आपने बताया, साधना भी होती है और बहुत बहुत सुंदर एक्सपीरियंसेस हैं जो कि शायद शब्दों में वर्णन भी करना नहीं सही। यस मैंने अपने एक्सपीरियंस में इवन जब इस बार महाकुंभ जाना हुआ तो आई वॉज रीडिंग अबाउट महाअवतार बाबा जी। तो जब उनके बारे में पढ़ना शुरू हुआ तो बहुत सारे लोगों ने वो एक्सपीरियंसेस, मैंने वीडियोस वगैरह भी देखी कि उनको डेथलेस योगी कहा जाता है, कि वो कभी ही हियर, वो यहीं पर ही है। आपको सुनने के बाद जब एक बार मुझे फिर कहीं से सुनने को मिला कि आप किसी से मिले जिसकी उम्र 1000 साल थी। करेक्शन नहीं, उससे मिला नहीं, उससे फ़ोन पे बात हुई और Okay. उसका उम्र 1000 साल नहीं था, उसका उम्र 1000 साल से बहुत ज़्यादा। आई सेड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, सो इट मीन्स वे मोर देन दैट। लेकिन मैं इससे ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा। आप इसको, अगर इसी चीज़ को हम थोड़ा एक्स्ट्रापोलेट कर लें और दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, व्हाट इज़ डेथ? डेथलेस योगी तो हम समझते हैं महाअवतार बाबा जी, वो भी आई थिंक ये जो बुक आई थी ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी ऑफ परमहंस योगानंद, राइट? सो दिस इज़ व्हाट मेड हिम एक्सट्रीमली फेमस। और शायद वैसे ही हम उनका नाम भी ऐसे ही समझते हैं, बाबा जी। बहुत अलग अलग जगहों पे उनको अलग अलग नामों से भी शायद बुला सकते हैं, पॉसिबल है, राइट? हम पानी को वाटर भी तो बोलते हैं, राइट? आप भी बोलते हैं ना, और जल भी बोलते हैं। तो जिसने जिसको जिस रूप में देखा वो उसको उस रूप में बोल रहा है। I don't want to get into my own or my Guruji's experience with Babaji, but well, I would like to believe from my own humble experience, I can also tell you that there are many other people in human form this body में ही रहते हैं और वो हमारे normal understanding of how a human life should be or how long a human life should be उससे बहुत ज़्यादा उम्र है उनकी। तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। इसका पर्पस क्या है? अब आई नो देयर कैन बी ऐसे कि हर चीज का रीजन ढूंढने की। ये वाई वाला क्वेश्चन है ना, बहुत, मैं आपको बाहर भी बोल रहा था राघव, ये वाई वाला क्वेश्चन बहुत डीप क्वेश्चन होता है। एंड हर चीज़ को, एक मूवी का डायलॉग था, हर चीज़ के क्यों काइको का कोई मतलब नहीं होता, या समथिंग लाइक दैट। हर चीज़ का कारण हम समझ नहीं पाते, होता नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारे पास उतना बड़ा पर्सपेक्टिव नहीं होता कि हम उसको ऑल द वे बैक तक ले जा सकें टू अंडरस्टैंड वेयर इट ओरिजिनेटेड रियली। ओके, अगर हम वो समझ पाएँ तो हमको शायद उसका ओरिजिनल कारण समझ में आ जाएगा। बट क्यों, इसका क्या पर्पस है, अगर जो चीज़ हमें समझ में नहीं आती हम बोलते हैं डिवाइन पर्पस, तो शायद डिवाइन पर्पस है। बट भगवती क्यों चाहती हैं कि कुछ ऐसे लोग इतने वर्षों तक जिंदा रहें और किसी न किसी तरह से अपने अपने कर्म करते रहें, तो शायद वो द वे नेचर वांट्स इट। आई डोंट थिंक आई कैन इवन रीच डाउन टू द कोर ऑफ द क्वेश्चन एज टू व्हाई दे आर लिविंग। Why am I living right now? शायद उसका बहुत हद तक एक उत्तर हम समझ पाते हैं कि शायद हमारे ये कर्म बाकी हैं, शायद हमारे इतना और भी कुछ करना बाकी रह गया है, शायद हमारे इतने कर्म या इतने लेसन्स अभी तक पूरे नहीं हुए हैं, शायद अभी हमारा और एवोल्यूशन बाकी है। बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ में आ जाती है। बट वाई आर दोज पीपल हु आर लिविंग देयर फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स? वो उसका वाई निकालने का है ना, मेरे पेचेक से बहुत ऊपर का क्वेश्चन होगा ये। आपको कैसे मिले आपके गुरु? मेरे पहले गुरु जो गंगोत्री में मुझे मिले, वो तो अगेन ये भी एक स्टोरी है, अगर आप चाहें तो मैं आपको फिर से सुनाता हूँ। ये स्टोरी से ही मेरा विश्वास ऐसा पक्का है कि आप गुरु को खोजने के लिए निकलेंगे तो आप बहुत मूर्ख हैं। हम अपनी मूर्खता को इस तरह से कम कर सकते हैं कि अपने आप को उस लायक बना लें, ताकि कोई अगर गुरु दिखे भी हमें ना, तो इतना लायक तो हम लगें कि हाँ, उस गुरु को भी लगे कि कोई नालायक बंदा हम हायर या फिर ट्रेन नहीं करने जा रहे। और बहुत सारा अपने आप को ट्रेन कीजिए। मैं गंगोत्री में कुछ ऐसे ही भटक रहा था जैसे बहुत सारे लोग भटकते रहते हैं। एक बहुत खूबसूरत सी और बहुत वेल नोन जगह है वहाँ पे, पांडव गुफा करके, अगर आप गए होंगे तो शायद यू वुड हैव सुना।
तो सुबह का वक्त था, मैं वापस उधर से आ रहा हूँ और मेरे हाथ में एक माला थी. आई वाज डूइंग माय ओन जप. पीछे से आई कुड फील दैट देयर इज समबडी वॉकिंग बिहाइंड मी. मैंने पीछे मुड़ के देखा तो एक स्वामी जी टाइप के. मैंने पीछे मुड़ा, इंस्टिंक्टिवली आ गया जय सिया राम स्वामी जी. उन्होंने भी बोला जय सिया राम. और उन्होंने इशारा कर दिया हाथ से ऐसे ऊपर आने के लिए. सो जिस ट्रेल से उन्होंने इशारा किया था उसके ऊपर में एक मंदिर टाइप का मुझे कुछ दिख रहा था, झंडे वंडे वहाँ पे ऐसे करके. तो मुझे लगा कि कोई पुजारी जी होंगे और कोई पंडित, मतलब ऐसे ही. तो जाके बैठ जाता हूँ थोड़ी देर वहाँ पे. आई वॉज ऑल्सो टायर्ड फ्रॉम द ट्रेल. तो उनके पीछे पीछे हो लिया मैं. वहाँ अंदर जाने पे पता चला मुझे वो एक छोटी सी गुफा है. मैं थोड़ा और एक्साइटेड हो गया कि अच्छा ये गुफा में रहने वाले स्वामी जी से मुलाकात हो गई मेरी. तो फिर जब थोड़ा सा बंद किया, बात करूँगा इनसे मैं अभी. तो उन्होंने भी मुझे लगता है ये मेरा प्रिविलेज था कि उन्होंने मुझे अपनी गुफा में अंदर भी आने दिया. यूजुअली अगेन फ्रॉम माई वेरी हम्बल लिमिटेड एक्सपीरियंसेस, जहाँ पे भी आप साधना कर रहे होते हैं वहाँ पे आप बहुत सिलेक्टेड फ्यू लोगों को अंदर आने की इजाज़त देते हैं. आप वहाँ पे वो ड्राइंग रूम नहीं होता आपका. इट इज़ यू नो लेट्स से एक बबल ऑफ एनर्जी दैट यू क्रिएट वेयर एवर यू डू योर साधना, जैसा आप भी करते हैं. अब उन्होंने मुझे जब अंदर लाया, आई थोड़ा सा हेजिटेंट था. मैं बाहर ही खड़ा हूँ, स्वामी जी ऐसा वैसा, आप अंदर आइए. अंदर आया, अंदर बिठाया. फिर हमने छोटी छोटी बातें स्टार्ट करी. ही स्टार्टेड टेलिंग मी अदर स्टोरीज. एंड देन आई एम लाइक, स्वामी जी मुझे तो बिल्कुल पता नहीं था कि कोई मेरे पीछे भी आ रहा है. मुझे तो लगा था ये पूरा का पूरा ट्रेल ही खाली है. आपने मुझे, एंड उन्होंने कुछ बात बोली जो मुझे अभी ढंग से याद नहीं है. उन्होंने मुझे जाते समय भी देखा था एक्चुअली, ओके, कि मैं पांडव गुफा जब जा रहा था तो. एंड फ्रॉम व्हाट ही सेड वाज, और ऐसे ही बताया कि आप मिस कॉल समझते हैं. मैंने कहा हाँ. तो मिस कॉल जब आती है ना, तो आप किसी को फ़ोन करते हैं अपने हैंडसेट से, वो जाता है किसी भी हब में, वो वहाँ से भेजेगा जो लोकल रिसीवर है, और वो लोकल रिसीवर आपके हैंडसेट पे सिग्नल भेजता है. तब आपको समझ में आता है कि कोई बंदा आपको कॉल कर रहा है. एग्जैक्टली हाउ दिस वर्क्स विद द एनर्जी एज वेल. जब आप यहाँ से पास कर रहे हो तो मुझे भी एक मिस कॉल आया था. ऐसे ही उन्होंने ऐसा ही बताया. और जैसे ही वो मिस कॉल बोल रहे हैं ना, उनका फ़ोन वैसे ही बजना स्टार्ट कर रहा है. और वो बोलते, देखा यही बोल रहा था मैं. 1 मिनट देंगे? मैंने कहा हाँ. और उठे, फिर बात करके आए. और मैं सोच रहा हूँ कि जो भी बोला उसको आई एम स्टिल ट्राइंग टू सॉर्ट ऑफ प्रोसेस एंड डाइजेस्ट ना, कि चलो ऐसा हो सकता है. फिर बहुत सारी और भी बातें हमने करी, विवेकानंद, परमहंस योगानंद के बारे में. देन वी स्पोक ऑफ महाअवतार बाबा जी एज वेल. वी स्पोक ऑफ कपल ऑफ मोर सेंट्स इन गंगोत्री क्षेत्र. ये सब होते होते 2-3-4 घंटे हो गए. शाम का टाइम हुआ तो अब स्वामी जी ने मुझसे पूछा कि अच्छा आप बताइए युवराज जी, आपको कोई प्रश्न है तो पूछिए. अब मैं सोच रहा हूँ इतना सारा कुछ होने के बाद मैं कौन सा प्रोफाउंड क्वेश्चन पूछूं कि इनको इम्प्रेस कर दूं मैं. क्या कर सकता हूँ मैं इन स्वामी जी से पूछने के लिए? कोई भी पूछूंगा जो भी, वो बहुत इडियोटिक साउंड करेगा. यही सब सोचते सोचते बहुत रिसेंटली उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बताया था कि उन्होंने क्या पूछा. मैंने बोला जो स्वामी जी ने पूछा था ना, मैं एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन पूछूंगा स्वामी जी आपसे. भगवान को जानते हैं, देखा है, दर्शन करा सकते हैं, 3 क्वेश्चन है मेरे. हाँ. मैंने कहा अच्छा, इतना सहज से तो कोई नहीं बोलता ना कि हाँ. मुझे लगा कुछ घूम फिरा कर. उन्होंने बोला ठीक है, आप कल सुबह इतने बजे आ जाइए. ये ऐसा कुछ चीज़ें बताएं कि आप ये सब ले आइएगा और सुबह में इतने बजे आप आ जाइए. मैंने कहा देखिए अभी तो मैं होटल में स्टे कर रहा हूँ, इतनी सुबह में वहाँ से आपकी गुफा तक आने के लिए तो पॉसिबल नहीं है. अगर आप इजाज़त दें तो मैं अभी रात में आपके साथ ही गुफा में सो जाऊँगा. उन्होंने कुछ सोचा और बोला कि चलो ठीक. फिर मैं सुबह उठा, अपना स्नान वगैरह करने के बाद जो सारी चीज़ें बोली थी लाने के लिए, वो मंदिर के पास जाकर सारा सामान लेकर आ गया. एंड देन some initiations happened, some things that he did, and that's how I found my guru. So would I say I found my guru, or should I say my guru found me? So as per him, मुझे लगता है कि गुरु भी उतना ही शिद्दत से एक अच्छा शिष्य ढूंढ रहा होता है जितने शिद्दत से एक अच्छा शिष्य गुरु ढूंढ रहा होता है. वो जो आपने सवाल पूछे थे स्वामी विवेकानंद जी वाले, उसका जवाब मिला? To an extent, yes. First day itself. उसके बाद जब हम गुरु से मिल जाते हैं, उसके बाद क्या कुछ सवाल रहते हैं मन में? बहुत सारे.
सवालों की ब्यूटी यही है कि जैसे ही आपका एक उत्तर मिलता है ना, आपके 5 और सवाल उसी टाइम खड़े हो जाते हैं. बिकॉज सी नाउ यू हैव रीच्ड अ क्लैरिटी फ्रॉम वेयर नाउ यू आर एबल टू आस्क इवन मोर इन्फॉर्म्ड क्वेश्चंस. आपके क्वेश्चंस और बहुत बेहतर हो जाते हैं, ख़त्म नहीं होते. गुरु के पास ये बहुत होना चाहिए क्योंकि शिष्य बहुत खाने वाला होता है उनका. आपकी जर्नी सवाल बहुत सारे, खुद को ढूंढने, खुद से ढूंढने की कोशिश, झारखंड से दिल्ली, बॉम्बे, अमेरिका, फिर पहुंच गए हिमालयस. इस पूरी जर्नी में ऐसे भी कुछ एक्सपीरियंसेस थे जब मैंने सुना कि आप अपने साथ साथ दूसरी एंटिटीज़ को भी महसूस कर सकते थे. तो ऐसा पहला एक्सपीरियंस कब और कहाँ हुआ? कुछ ऐसे ही एक्सपीरियंस, एक ऐसा है जो गलती के एक्सपीरियंस है मेरे अपने, वो मैं शेयर करूँगा. हो सकता है शायद 2-4 और लोगों को भी है ना, वो सुन के जी. लगे कि ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए. ओके. सो दिस इज़ गंगोत्री का टाइम. ओके. एंड द वेरी फर्स्ट कपल ऑफ डेज स्वामी जी मेरे साथ ही थे उस गुफा में, और उसके बाद उन्होंने मुझे वो गुफा कि आप यहाँ रहिए, साधना कीजिए. मैं चला. मैंने कहा ओ बहुत बढ़िया, मतलब यहाँ पे हिमालय में आते आते मुझे एक गुफा भी मिल गई अपनी, टू माई ओन. हाँ, बट एनीवे, so he initiated me into some things and then we got into some really deep meditational practices. सुबह में, शाम में. In the first couple of days I had these experiences where I'm listening to something which is, मैं सोच रहा हूँ कहाँ से सुन रहा हूँ. So this started like कि हम पहला दिन जब हम बैठे थे तो 3 से 4 घंटे का ऑलमोस्ट हम बैठे हुए थे ध्यान में ही. एंड समवेयर इन बिटवीन आई हियर शंख के बजने का आवाज़ और घंटियों की, जैसे कि कहीं आरती वारती हो रही है. और मेरा नेचुरल जो थॉट था ना जब वहाँ पे ऐसा कुछ आया, तो हम लाइक ओके हो सकता है, क्योंकि गंगोत्री टेम्पल से जस्ट अबाउट 2-3 किलोमीटर ऊपर ही है ये गुफा. रात का, शाम का टाइम में तो हो सकता है कि वहाँ की आरती की आवाज़ आ रही है, ऐसा मैं सोच रहा हूँ. या ऐसा मैं सोच के अपने आप को बहला रहा हूँ कि दिस इज़ व्हाट दिस आवाज़ इज़ ऑल अबाउट. एनीवे, जब हम अपने ध्यान से उठे और हमने टाइम देखा तो इट वाज अबाउट 9:30-10 o'clock. मुझे पता है कि 10 बजे गंगोत्री में आरती नहीं होती, और उठने के बाद भी ये आई कैन क्लियरली हियर कि एक शंख बज रहा है और घंटी बजे जा रही है. हम लाइक, मैं थोड़ा परप्लेक्स्ड हूँ ना कि क्या भाई, व्हाट इज़ दिस हैपनिंग. द ओनली पर्सन हु वाज देयर वाज स्वामी जी. स्वामी जी से ही पूछूंगा मैं, स्वामी जी कि व्हाट इज़ हैपनिंग. स्वामी जी पूछ रहे हैं ऐसा, हाँ आपको ऐसा कुछ सुनाई दे रहा है. मैंने कहा हाँ, क्यों आपको नहीं सुनाई दे रहा? तो नहीं, और वो मुस्कुरा रहे हैं. आई मीन आई कुड फील ओके. फिर मैंने पूछा फिर आपको क्या सुनाई दे रहा है ये बताइए. तो कहते हैं कि मुझे बादलों के गरजने की आवाज़ सुनाई देती है. मैंने कहा मुझे तो नहीं देती, मुझे तो ऐसा कुछ हो रहा है. एंड देन वी गॉट टॉकिंग एंड देन ही एक्सप्लेन्ड कि कैसे आपके एक्सपीरियंसेस कितने अलग हो सकते हैं, कैसे किसी और के एक्सपीरियंसेस बहुत डिफरेंट हो सकते हैं. And why and how these experiences are supposed to sort of teach you certain things and go. मैं बहुत एक्साइटेड था कि अरे ये तो ऐसा कुछ हो गया मुझे तो. एंड इवन ही वाज टेलिंग मी कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि पहले दिन आपको कुछ ऐसा. मैंने कहा नहीं, लेकिन मुझे ईश्वर से आपने बोला था कि मिलाएंगे. यही 3 क्वेश्चन थे मेरे कि ईश्वर को जानते हैं, आपने देखा है, और मुझे दिखा सकते हैं नहीं. दिखे तो नहीं मुझे कुछ. चलो कोई बात नहीं है, सुनना तो स्टार्ट हो गया. मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बट आई एम वेरी हैप्पी राइट. अरे पहला दिन मुझे एक स्वामी जी ने अंदर बुला लिया अपनी गुफा में. ऐसा समबडी इज़ लाइक, मुझे लगता है, और ये टोटली मेरी गलती है, मैं बहुत अच्छे से इसको एडमिट भी करना चाहूँगा अपने आप से कि शायद अ बिट ऑफ ईगो इन्फ्लेशन और समथिंग ऑन दोज लाइन्स हैपेंड. और मे बी अगर किसी बच्चे को कोई नया खिलौना दे दे तो कैसे वो पूरे अपने सारे दोस्तों को ये देखो सबको दिखाना ही चाहता है ना. शायद कुछ ऐसा ही हुआ होगा मेरे साथ भी. डिस्पाइट द फैक्ट दैट आई वाज टोल्ड नॉट टू शेयर दीज एक्सपीरियंसेस विद पीपल अराउंड, एटलीस्ट टू नॉन साधक्स, और एटलीस्ट टू पीपल हु आई डोंट थिंक इज समबडी वर्थ डिस्कसिंग. हाँ ठीक है स्वामी जी, अगर कुछ ऐसा होगा तो आई विल कॉल यू. और वो फिर नीचे चले गए. कुछ दिनों तक ये एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, और
मुझे नहीं पता कि मेरा ईगो का बबल बढ़ रहा है या एक्साइटमेंट टू टेल समबडी दैट डू समथिंग अबाउट इट, व्हाट डू आई डू, कैसे इसको. तो आई रिमेंबर आई कॉल्ड समबडी एंड कि ऐसा ऐसा हुआ है और आई डोंट नो व्हाट टू डू. आई वोंट नेम हु आई डिड, ये सब छोड़िए, बट एंड दैट वाज द लास्ट डे आई हैड दिस एक्सपीरियंस. ओके, इसीलिए मैं इस स्टोरी को बताना चाहता हूँ कि कम से कम अगर कुछ बड़े बोल रहे हो कि भाई रोड क्रॉस ना करो तो ना करो. वो कुछ तो सोच के बोल रहे होंगे, राइट? एंड बिकॉज अगेन ऑफ द फैक्ट दैट इट वाज वन ऑफ दोज एक्सपीरियंसेस दैट वाज वेरी डियर टू मी. बहुत करीब हो जाते हैं जब आप इन सब चीज़ों के पर्सनल विटनेस रहते हैं. ओनली यू आर द विटनेस दैट यू आर हियरिंग समथिंग, राइट? नोबडी एल्स नोज. जब ये चीज़ आपसे छूट जाए तो आपको लगता है खजाना निकल गया आपके हाथ से. आप बहुत रोते हैं, एटलीस्ट मैं तो बहुत रोया था. अभी तक पछतावा, रिग्रेट करता हूँ कि क्यों मैंने अपने स्वामी जी की ये बात नहीं सुनी और क्यों किसी को. बट नाउ आई कैन ओनली रिग्रेट. दोबारा एक्सपीरियंस हुआ वैसा? नॉट दैट एक्सपीरियंस, नेवर. और आवाज़ें वगैरह बहुत अलग बातें हैं, बट दिस एक्सपीरियंस नेवर. आई रिग्रेट. आई हैव डन माई ओन मिस्टेक्स एज वेल, जिसको रिग्रेट करना पड़ता है. आप है नहीं ऐसा कुछ जो आप करें उसका फल आपको ना मिले. आप बता रहे थे कि आपने कुछ गोस्ट विलेजेस भी देखे? उत्तराखंड, हिमाचल, लद्दाख, देयर आर मेनी. क्या होते हैं गोस्ट विलेजेस? दोज अनफॉर्चुनेट विलेजेस जिनको विलेजर्स ने गोस्ट कर दिया हो. Okay. They abandoned their hometowns, abandoned their land, their motherland, out to different places in pursuit of better life. Okay. Yeah. जब do you think कि जब एक तरह से जब एक पॉपुलेशन वहाँ पे होती है, एक एनर्जी, ह्यूमन एनर्जी है, जब ये ह्यूमन एनर्जी वहाँ से चली जाती है तो कोई और एनर्जी अपनी जगह बना लेती है, ऐसा होता है? Yes and no both. हम सिर्फ एनर्जी नहीं है, we are energy as well as matter together. You know, of course. interchangeably we sort of function. This is how we are. Now there are certain entities which are not manifested entities. अगर उनके बारे में बात करेंगे तो हाँ, I mean there are everywhere. ऐसा नहीं है कि because you and I are sitting here they can't be sitting right here. They can be here as well, right? But the kind of vibration that we, because हम living beings हैं, हम अपने emotions से बहुत सारी energy release करते रहते हैं. आप जो भी हमारे actions हैं, they basically, you know, tweak the energies around wherever we are. Presence of human beings or presence of entities, sentient beings, they definitely change or tinker or influence the energy of the places around. अगर आप उनको वहाँ से निकाल लेंगे तो there will be some sort of void, maybe किसी और तरह की energies वहाँ पे influence करेंगी. Maybe the trees, maybe the flora and fauna, maybe the animals, maybe more birds will come over. Maybe they will influence the energy of the place in their own ways. Who knows? Who knows? Nature eventually takes over, Raghav, right? आप छोड़ के जाएं, 10 साल नहीं लगेंगे नेचर को टेक ओवर करने में, ये स्टूडियो को भी. Of course. So it takes over. Right. आप जब हम एनर्जीज की बात करते हैं, हमने डेफिनेटली बहुत सारी एनर्जीज की डिस्कशन करी है ऑलरेडी. ये जो हम बोलते हैं भूत, पिशाच, ये सारा, ये आपके अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में आपने कभी खुद एक्सपीरियंस किया कि यहाँ कोई ये एंटिटी है, लोअर, आई डोंट नो इनको लोअर कहना भी ठीक है कि नहीं, भूत, पिशाच, यक्ष, आपने पर्सनली कभी एक्सपीरियंस किया? यक्ष, यस. भूत, नो. क्या होता है डिफरेंस भूत और यक्ष में? सो यक्षा, भूत तो सबसे पहले, एज द नेम सेज, पास्ट. जो अपने पास्ट में अटके पड़े हैं, जो उसी लूप में पड़े रह जाएंगे.
फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, वो कभी उनका फ्यूचर नहीं है. सो इन देयर एक्सपीरियंस देयर इज़ नथिंग विच इज़ कमिंग. जैसे कि हम जिस तरह से जीते हैं राघव, हम हमेशा ये सोचते हुए जीते हैं कि अभी इस पॉडकास्ट के बाद क्या. ये थॉट आपके मन में कम से कम एक बार ज़रूर आता है, राइट? बिकॉज हर चीज़ जो अभी हम कर रहे हैं ना, उसके बाद क्या, ये अंडरस्टैंडिंग है हमारे पास. भूत के पास वो नहीं होता. देयर इज़ नो फ्यूचर फॉर अ भूत. बॉडी नहीं है उसके पास. नॉट अ वेरी हैप्पी लाइफ. अगर किसी को ऐसा लगता है कि भूत बनने के बाद में कुछ नहीं, नॉट अ वेरी हैप्पी लाइफ. सो एनीवे, स्टक इन पास्ट, दैट्स भूत. पिशाच, आई थिंक अ लिटिल बिट मोर एनर्जी, अ लिटिल बिट मोर, because of the fact that you get accustomed to a certain type of life in whichever loka that you are spending your energies with. You also accrue energy. ये सारे जो जिनको हम समझते हैं कि नेगेटिव एंटिटी हैं, वो हम शायद इसलिए भी बोलते हैं बिकॉज वी लिव इन द वर्ल्ड ऑफ डुअलिटी. वी सी थिंग्स एज आइदर दिस और दैट, दिस और दैट. तो हमको ऐसा लगता है कि पॉजिटिव मतलब गॉड और नेगेटिव मतलब some filthy beings living in netherworlds or something on those lines. But well, it's all different energies who are vibrating in different frequencies. मैंने आपको अभी बाहर भी एक प्रश्न पूछा था कि अगर आपसे ये पूछूं कि शिव की फेवरेट कौन, गौरी या पार्वती, गौरी या काली, तो क्या बोलेंगे आप? दोनों तो बिल्कुल एक्सट्रीम फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं. दोनों का काम भी बिल्कुल अलग अलग है. लेकिन दोनों में से क्या कोई सही और कोई गलत है क्या? ये तो पर्सपेक्टिव है, राइट, हमारा और आपका. सो या लाइक दैट. तो ऐसे बहुत सारे यक्ष, नर पिशाच, कर्ण पिशाचिनी, योगिनियाँ, यक्षिनियाँ, देयर आर मेनी एंटिटीज लाइक दैट जो एग्जिस्ट कर रही हैं. यस, मेनी दैट वी जस्ट डोंट इवन नो द नेम्स ऑफ. क्या पता कि योगिनियों को योगिनी वो समझती होंगी या नहीं. हम अपने आप को इंसान बोलते हैं, राइट? कुत्तों को नहीं पता कि हम अपने आप को क्या बोलते हैं. उनको ये भी नहीं पता कि हम उनको डॉग्स बोलते हैं. बिल्कुल हो सकता है वो हमें डॉग्स बोल रहे हैं. परसेप्शन है राघव. सो ये तो हम कुछ नॉन बॉडीली एंटिटीज के नाम समझते हैं और उनसे इंटरैक्ट कर पाते हैं, जिसका मतलब ये नहीं कि यही है और इसके आगे कुछ नहीं है. देयर इज वे बियॉन्ड द नॉलेज दैट वी करेंटली हैव ऑफ अदर बीइंग्स और एंटिटीज, जो ना ही सिर्फ पृथ्वी लोक पे रहते हैं बट बहुत सारे अलग अलग लोग हैं. अब आप पूछेंगे क्या आप गए हैं? नहीं गया. क्या मानते हैं? मानता हूँ. इंटरैक्शन हुआ है? हाँ, किसी और लोक में तो नहीं, इधर ही इसी मृत्यु लोक में. कैसा हुआ वो इंटरैक्शन? मेनी काइंड्स ऑफ इंटरैक्शन. जैसे स्टोरी सुना के अगर बताऊं तो शायद बेहतर है. प्लीज. सो नॉट दिस स्टोरी ऑफ जो पहले आपको या कहीं और भी बता चुका हूँगा, बट गंगोत्री के ठीक नीचे, मतलब अबाउट 40-50 किलोमीटर थोड़ा और नीचे आएंगे, हर्षिल से थोड़ा और नीचे कुछ जगहें आपको मिलती है जहाँ पे एक्सीडेंट्स वगैरह बहुत हो रखे हुए हैं. कश्मीर में भी ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे देयर हैव बीन सम अनफॉर्चुनेट इवेंट्स व्हिच हैव हैपेंड. आप जब भी वहाँ पे जाएंगे तो आपको, इफ़ यू आर रिसेप्टिव अ लिटिल बिट, यू वुड फील some sound, something which is calling you by your name, by the way, okay? अगर आपके टच सेंसर्स थोड़े रिसेप्टिव हैं तो आपको थोड़ा गूज बम्प्स जैसा फील होना स्टार्ट हो जाएगा. आपको थोड़ी ठंड लगेगी. आपका ज़ुबान थोड़ा सा कड़वा हो जाएगा. These all are, ये अलग अलग सिम्टम्स आपके बॉडी आपको शो करती है जब आप किसी नेगेटिव, अगेन सो कॉल्ड, वी आर यूजिंग द वर्ड नेगेटिव एंड पॉजिटिव फॉर द लैक ऑफ एनी बेटर. तो ये सारी चीज़ें आपको एक्सपीरियंसेस तब होती हैं जब आप किसी ऐसे बीइंग या एंटिटी से इंटरैक्ट कर रहे होते हैं जो आपसे, आपकी फ्रीक्वेंसी से किसी कम फ्रीक्वेंसी पे वो वाइब्रेट कर रहे हैं. अगर इसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है तो यू फील वेरी डिफरेंट एज वेल. यू फील इन अ डिवाइन प्रेजेंस. अगेन शंख की आवाज़ आना, शंख की आवाज़ आना, नॉट क्राइंग आवाज़, आपके बॉडी में यू वुड फील कि आपको 1000-2000 मतलब
अचानक से ही आपको किसी ने एनर्जी ड्रिंक दे दिया, यू आर हाई ऑन एनर्जी, यू सो ये सारे एक्सपीरियंसेस आपको बिना देखे भी बता सकता हूँ कि ऐसे बॉडी आपको ये सिम्टम्स बताती है कि यू आर हैविंग दिस काइंड ऑफ एक्सपीरियंस. If your experiences are happening beyond this level, in a more elevated state, your eyes would also do the job. Telepathically, you would also do the talking. There depends on at what frequency you are really vibrating at that point of time. आप कैसे कनेक्ट कर पा रहे हैं, किस एंटिटी से, किस एनर्जी से, किस फील्ड से, किस समय पर. आप उस एंटिटी से कनेक्ट कर रहे हैं या वो एंटिटी आपसे कनेक्ट कर रही है? It can be both way. आपके लिए क्या था? It was the entity was trying to connect with me. Why? I never tried to connect with any entity like this. Why? क्या वो अपना कुछ मैसेज देना चाह रही थी? I wouldn't know. At least a couple of other experiences that I can tell about. Not इसके बारे में तो नहीं बता सकता, बट एक दो ऐसे एक्सपीरियंसेस जहाँ तक मुझे हुए हैं वो मुझे ऐसा लगता है because of the fact that these guys are also energy deficient, Raghav. So they feed on your energy as well. When you are sitting in your ध्यान और कोई रिचुअल वगैरह में कर रहे हैं, आप बहुत सारी एनर्जी जनरेट करते हैं वैसे वहाँ से. उस एनर्जी को फीड ऑन करने के लिए आप बहुत सारे ऐसे एंटिटीज़ आपको ज़रूर मिलेंगे आसपास में हु आर टेकिन. वो प्रसाद खाने के लिए आते हैं, लेट्स से. फ्री का प्रसाद है, अगर आप नहीं प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो खाएंगे वो आकर. वो भी तो इवॉल्व करना चाह रहे हैं ना, वो भी तो किसी स्टेट में है जहाँ से उनको चाहिए जो भी, वो लेके नेक्स्ट लेवल ऑफ एवोल्यूशन तक पहुँचना चाह रहे हैं. आपके लिए वो प्रेत और भूत और कुछ और हो सकते हैं बेचारे, उनके लिए तो वो किसी भी योनि में उलझे फंसे हैं अभी, और उनका भी धर्म है कि वो अपने नेक्स्ट स्टेज तक इवॉल्व करें. सो लेट देम, दे आर डूइंग देयर जॉब. आप ये पूछेंगे कि मच्छर आके आपको क्यों खून चूस रहे हैं आपका, बॉस उनका काम खून चूसना है. वो कोई नफरत नहीं करते आपसे. बट एनीवे, वो आप बता रहे थे कि और भी कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हुए जिसमें शायद आप बता सके कि वो एनर्जी आपसे क्यों कनेक्ट कर रही थी, अदर देन टेकिंग दैट एनर्जी फ्रॉम विद इन यू. मतलब मैं इस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा हूँ, जैसे कई बार मैंने सुना है कि लोग कहते हैं कि उनको उस बंधन से मुक्त होना है तो उन्होंने आपको ढूंढा कि आप शायद वही व्यक्ति हैं जो कि उसको उस बंधन से छुड़वा सकते हैं. Sure, I get this. Is it not? What is it? Possible. Okay. But I haven't felt like that. मैं और भी आपको दूसरी चीज बताऊं राघव, मेरा बैंक बैलेंस बहुत कम है, बहुत एमेच्योर सा साधक हूँ, भगवती की उपासना में थोड़ा टाइम स्पेंड करता हूँ, और शी इज़ बिन वेरी काइंड, एक्सट्रीमली पूरे ग्रैटिट्यूड में रहता हूँ इसलिए तो, कम से कम, क्योंकि आई नो द वे, यू नो, आई बिन गार्डेड, सिक्योर्ड, एंड आई एम स्टिल हैप्पी. मैं हमेशा यही बोलता हूँ, आनंद में रखती हैं भगवती. तो ये बहुत बड़ा ग्रैटिट्यूड तो ज़रूर रहता है साथ साथ में, लेकिन इतना लिमिटेशन मुझे अपना ज़रूर पता है कि आई डोंट थिंक कि मेरा बैंक बैलेंस कुछ ऐसा हो कि किसी और का उद्धार करा दूं मैं. ओके, मुझे लगता है कि मैं अभी उस रास्ते पे हूँ जहाँ पे आई एम स्लोली एंड ग्रेजुअली कलेक्टिंग बाइट्स, और ये मेरा कर्म है, ये मेरा धर्म भी होना चाहिए बहुत रिलीजियसली. तो जहाँ से कुछ थोड़ा और ज्ञान मिल जाए, वहाँ से थोड़ा लेने की कोशिश करता हूँ, और अपने अंडरस्टैंडिंग को, अपने क्लैरिटी को थोड़ा और बेटर करने की कोशिश जेन्युइनली करता रहता हूँ. लेकिन जो आपने पूछा क्या ऐसा होता है, डेफिनेटली होता है. क्या कुछ ऐसा अगर मैं ट्राई करूँ तो होगा? आई हैव नो आइडिया. हैज़ दीज थिंग्स हैपेंड विद मी? यस. But that also puts me in a very complex situation. मैं भी खुद नहीं समझ पाता कि ऐसा हुआ तो कैसे हो गया, क्योंकि मुझसे तो, मेरी औकात से तो बहुत बाहर की चीज़ है. मैं ये ज़रूर जानता हूँ कि ये मैंने तो नहीं किया, लेकिन अगर मैं माध्यम भी बन गया उस चीज़ के हो जाने का, आई एम ग्रेटफुल. इट इज़ सच अ प्रिविलेज. जी. और ये भी मुझे सोचने में डाल देता है कि मैं क्यों बन गया इतने अच्छी चीज़ का माध्यम भी. Right. क्या इसको भी डिजर्व करता हूँ मैं, नहीं करता? Who knows? Right. बैंगलोर में एक आश्रम है.
यस। और उस आश्रम में यक्ष आकर पूजा करते हैं। यस। एक सर्टेन टाइम इन द मॉर्निंग एवरी डे विदाउट अ मिस। कोई सैटरडे और संडे नहीं होता वहाँ पे। नो वीकेंड्स। वहाँ पे तोतों की आवाज़ भी आती है, तोते जो होते हैं। क्या होता है बताइए थोड़ा इस आश्रम के बारे में। सो आई वॉजंट श्योर कि वहाँ पे होता क्या क्या है, ठीक। Okay. तो ये सारे जब एक्सपीरियंसेस मुझे पहले हुए ना, तो मैंने आस्किंग कि गुरुनाथा ये क्या मतलब, टेल मी व्हाट इज दिस, स्टोरी क्या है इसके पीछे का। तो तोतो वाली स्टोरी तो मुझे बताई थी 10 साल पहले। देयर वाज सम, कोई फ़कीर आया था वहाँ पे और समथिंग ऑन समथिंग हैपेंड ऑन वेयरइन सम पैरट्स वर इन डेंजर एंड इट वाज समथिंग वाज सपोज्ड टू बी डन। मैं ज़्यादा इस पे जाऊँगा नहीं क्योंकि देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच कांट बी टोल्ड राइट नाउ लाइक दिस। तो फाइनली वो काम हो गया था। उसके बाद से तोते हमेशा 4-5 बजे आसपास वहाँ पे आते हैं, 5-6 बजे तक उड़ जाते हैं। वहाँ पे कोई पॉटी वॉटी नहीं मिलेगा आपको तोतों का, और हज़ारों की संख्या में आएंगे। 6 बजे के बाद चले जाएंगे, बट वो आवाज़ आपको शाम तक मिल जाएगी रहने, तोतों की आवाज़। वो तोते नहीं रहते उस टाइम। उसके बाद अप्रॉक्सीमेटली 2 बजे 2:30 बजे आसपास इन द मॉर्निंग, यू गोना, I wouldn't say you're going to, because a lot of people that I have also stayed with in the ashram, they couldn't hear no shit. उनको कुछ सुनाई नहीं देता। तो ये पहले मुझे भी अचरज में डालता था कि कैसे ये उनको सुनाई नहीं दे रहा, राइट। बट देन देयर आर अदर पीपल हु वुड नॉट फील नो स्मेल। उनको आवाज़ें नहीं आएंगी, उनको स्मेल नहीं आता, उनको बहुत विजिबल, आई कीप सेइंग कि ये शुश वाली फीलिंग होती है ना, समथिंग जस्ट ऐसे करके पास हो गया बहुत ही जल्दी से। तो हाउ यू फील, देयर समथिंग पास दैट यू कुड जस्ट नॉट अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड। लाइक ऐसे करके अगर आपके आंखों के सामने से कुछ पास हो जाए ना, आपको समझ में भी नहीं आएगा कि वो फिजिकल था, नॉन फिजिकल था। सम दीज काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस बहुत कम लोगों को होते हैं। बट दैट आश्रम, दैट, ना उसका लोकेशन बता सकता हूँ, ना मैं ज़्यादा कुछ बता नहीं सकता, बट दैट प्लेस इज built in a certain way जहाँ पे ऐसी चीज़ें होती रहती हैं वहाँ की। जस्ट नॉट अबाउट द आश्रम ऑल्सो, आई मीन अराउंड द आश्रम वहाँ भी कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो कि आपको तंग कर देंगी अगर आप समझ नहीं पाए तो। तंग क्यों कर देंगे? कौन समझाएगा फिर आपको? अगर आपके पास कोई समझाने वाला ना हो कि आपके एक्सपीरियंसेस आपको बताना क्या चाहते हैं, तब तो आप 2 दिन के अंदर भाग जाएंगे वहाँ से, डर के मारे। वी ऑल आर फियरफुल पीपल। ये बहुत इनेट एट्रीब्यूट है ह्यूमंस का। जिस चीज़ को हम समझते और जानते नहीं, उस चीज़ से सबसे पहले हम डरते हैं। गलत बोल रहा हूँ तो बताइएगा मुझे। आप ऐसा बोल रहे हैं जो कि शायद, देखिए, एडवेंचरिज्म इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग, Right. ठीक है, बट एडवेंचर भी वो एडवेंचर तभी लगता है क्योंकि आपके पास एक इनेट फियर है। हाँ हाँ अगर फेयर ही नहीं है तो एडवेंचर ही क्या? एडवेंचर क्या फिर है ना। हम्म। तो बिकॉज ये सारी अनचार्टर्ड टेरिटरीज हैं जो आपको समझ में अगर पहले ना आए तो सबसे पहले तो आप बहुत ज़्यादा डर डर जाएंगे। जाते हैं, राइट। और अगर आपको फिर भी बाद में कोई समझाने वाला ना हो तो फिर आप कुछ ही सोचेंगे, Right. उसका कुछ ही मतलब निकालेंगे और वो ट्रूथ से बहुत दूर होगा। ओके, सो अब आप तो वहाँ पर थे भी और आपको वो आवाज़ें भी आती थी जो कि लोगों को नहीं आई। वो यक्ष भी पूजा करते हैं, आसपास भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, क्या वजह है? नहीं बता सकता मैं इसको ऐसे, हम्म, लेकिन आप ये समझिए कि जहाँ पे इतने सारे गण आकर अगर अपने अपने भाव से पूजा या पूजा जैसा कुछ कर रहे हो, तो वहाँ पे कौन विराजमान होना चाहिए उस जगह पे। मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता राघव ऑन कैमरा, बट समझिए कि कुछ अच्छा ही होगा उस जगह पे जहाँ पे इतने सारे गण आकर अपनी उपासना करते हों। यक्ष भी, ओके। यक्ष भी, रक्ष भी, सब हैं।
लेकिन वो अगर किसी की उपासना कर रहे हैं, किसकी उपासना कर सकते हैं वो, और क्यों वहाँ आके कर रहे हैं? ये क्वेश्चन अगर आप पूछेंगे तो बहुत कॉमन आंसर निकलेगा वैसे, मैं बस बोलना नहीं चाहता इसको वैसे। कॉमन आंसर अगर सबको पता है तो वो तो आई थिंक सबको समझ आ जाएगा। आपको भी आ रहा होगा शायद, तो आप आना बता नहीं चाहिए। रहे, आप बता नहीं रहे। नहीं चाहता मैं बताना ये Okay, सब चीज़ों को, बट okay, बहुत I कॉमन सी respect. चीज़ें हैं। आप ये समझिए कि यहाँ बहुत सारी चींटियाँ आ रही हैं यहाँ पे, कॉमन सेंस, कुछ ना कुछ तो मीठा गिर गया होगा। और क्या हो सकता है ना, तो ऐसा ही कुछ मीठा होगा शायद उस आश्रम में जहाँ सर बहुत सारी कॉन्वर्सेशंस, बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली एनर्जीज़ के बारे में, चाहे हम साधना की बात करें। एक सवाल जो पिछले एपिसोड से भी था और मैं उसको और शायद अगर मैं बड़े ऑनेस्टली बोलूँ तो उसको मैं खुद भी एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। काल भैरवा की एनर्जी कैसी थी? वो एनर्जी व्हाट वाज इट? इंटेंस, हाउ वाज इट? इंटेंस। एक छोटा सा स्टोरी बताता हूँ, और उसके बाद कुंभ की स्टोरी से हमने थोड़ा बहुत बात करा था कुंभ के बारे में। मैंने भी कहीं ऐसे सुना था, शायद किसी, या तो किसी वन ऑफ माय गुरुज और somebody might have told me, और कहीं और का मेमोरी होगा, पता नहीं। somehow I felt like I was in कुंभ, और ये अचानक से याद आया 13 तारीख को जनवरी में कि certain nights there are some other entities out of this मृत्यु लोका, शरीर जो धारण नहीं किए हुए हैं वो भी आते हैं स्नान के लिए, और ऐसे ही वैसे बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिल जाती हैं आपको। और क्रिटिकल माइंड है तो आप सोचते भी हैं कि कैन इट रियली बी। मेरा इतना ज़्यादा क्रिटिकल माइंड नहीं है अब तो मैं मेरे बहुत सारे क्रिटिकल बैरियर्स वैसे भी धीरे धीरे टूटते जाते हैं, तो यू सॉर्ट ऑफ ऑल्सो कि पता नहीं जो मैं सोच रहा हूँ वो भी लेट्स ट्राई। और जब मैं उसी क्षेत्र में हूँ उसी टाइम पे, तो क्यों नहीं। तो मैंने भी सोचा कि चलो ठीक है 14 तारीख को कुछ ऐसा करते हैं। लेट्स नॉट गेट इन टू द डिटेल्स ऑफ इट, बट समवेयर आई हैड हर्ड कि ऐसा यहाँ पे इस तरह से करना होता है। सो आई थॉट आई एम गोना डू इट। आई हैड अनदर 4-5 पीपल अलॉन्ग विथ मी, वो भी तैयार हो गए। उनको लगा कि कुछ तो होने वाला है। तांत्रिक इन nature is going to happen, we are also going to have some experience, and they were like literally genuinely interested in understanding tantra as well. 2-2:30 बजे रात में हम निकल गए वहाँ से। एक सर्टेन जगह जहाँ पे हमें बैठना था हम वहाँ बैठ रहे हैं। ओनली आई न्यू कि आंखें खुली रखनी है और देखना है, ऑब्जर्व करना है आपको कि क्या दिखता है। एक्सपीरियंस आप बंद आंखों से कैसे करेंगे? बाकी सब लोगों ने सोचा कि विल सिट डाउन इन मेडिटेशन, और सब आंखें बंद करके ध्यान में हैं। मुझे पता नहीं क्योंकि सब मेरे पीछे बैठे हुए हैं। 3, 3:30, 4 बजे some things that I could, some things are visible, you could see. And I'm like, obviously excitement, right? क्योंकि ये सुन के आ रहा हूँ मैं, और ये एक समझ थी मेरी कि ऐसा हो सकता है। I wasn't very sure of it, but it is really happening, right? तो मैं पीछे मुड़ के देख रहा हूँ, बाकी चारों को भी दिख रहे हैं नहीं, और चारों आंखें बंद करके ध्यान में बैठे हैं। And I'm like, okay, मैं उनको उनके ध्यान से क्यों ही डिस्टर्ब करूँ? And then I went back to experiencing what I was experiencing. After the whole show is over, again एक इंस्टिंक्ट था कि चलो हो गया, डन, उठो। तो मैं उठा, और उठते फिर सब भी उठे, और अचानक से देयर वाज एक अजीब सी खुशबू। अब उसको, जैसे कि मैंने आपसे अभी बोला था कि अगर भगवान भी सामने आ जाएं और आपको पता ना हो कि कौन है तो उसका क्या फ़ायदा। मैं भी रीड नहीं कर पाया कि वो किस चीज़ की फ्रेग्रेंस होगी, बट नेवर एवर हैड दिस। आई होप टू सॉर्ट ऑफ हैव इट अगेन सम अदर डे, बट ऐसा स्मेल मैंने आज तक कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया था। एंड इफ़ आई वॉज थिंकिंग दैट टाइम कि शायद ये मेरे साथ अकेला हो रहा है, तो मैंने लोगों से भी पूछा वहाँ पे कि व्हाट इज़ एंड एवरीबडी इज़ ऑल्सो वंडरिंग कि कहाँ से आ रही है ना। आसपास में कोई अगरबत्ती नहीं जला रहा, कोई नहीं है आसपास में, दूर दूर तक हम बहुत सेक्लूडेड बैठे हैं। 5-10 मिनट तक हमने इस एक्सपीरियंस को रेलिश किया, उनके ग्रैटिट्यूड में उनको धन्यवाद बोलते हुए,
और वहाँ से निकल कर आ गए। बट एक दिन में 2 एक्सपीरियंसेस, विजुअल एज वेल एज स्मेल, एक सिर्फ मुझे, क्योंकि बाकी सबके आंखें बंद, और बाकी अगर पूरे ग्रुप को हो रहा है तो वेल देयर इज समथिंग बियॉन्ड दिस। स्केप्टिसिज्म इज गुड, बट स्केप्टिसिज्म के बाद भी आता है ना, यू गॉट टू ट्राई। तुम किसी चीज को सिर्फ ये बोल के नहीं कर सकते इस एरोगेंस में कि बिकॉज आई डोंट डू इट, इट डजंट एग्जिस्ट। ट्राई इफ इट इज नॉट हैपनिंग। कुंभ में वो एंटिटीज कुछ कम्युनिकेट करना चाह रही थी या दे वर जस्ट वो स्नान करके दे वर लीविंग, दैट्स I इट? have no idea. Okay. मैंने भी इसको अगेन लाइक आई से आई ऑलवेज ट्राई टू सिट डाउन एंड कॉन्टेम्पलेट माय एक्सपीरियंसेस सो आई कैन स्टिच देम टुगेदर, है ना? क्या कुछ तो क्या बना फिर फाइनल, क्या बना? कुछ नहीं। इतना मैं अभी भी बोलता हूँ, और जितने भी लोग मेरे साथ भी या मेरे मुझसे मिले या फिर जिससे इंटरेक्ट कर पाया मैं, उन सबसे मैंने ये बात ज़रूर बोली होगी कि कुछ ना कुछ तो कार्मिक पैकेज रहा होगा आपका, जो आप यहाँ पर बुलाए गए हैं, आप आए नहीं हैं। दैट इज़ नंबर 1। नंबर 2, नोबडी इज़ गोइंग बैक फ्रॉम हियर एम्प्टी हैंडेड। ऐसा हो नहीं सकता कि माँ आपको यहाँ से खाली हाथ भेजे। जो बहुत क्लोज लोग हैं जिनके साथ मैंने इंटरेक्ट किया हुआ है और जिनके साथ कुछ टाइम स्पेंड किया भी है मैंने कुंभ में, आई कैन सी दोज थिंग्स हैपनिंग इन देयर लाइफ्स, राइट? सो वी ऑल हैव कम बैक विद आवर गिफ्ट्स। हम थोड़ा सा उनको डिक्रिप्ट करना हमारे ऊपर। Okay. वी ऑल हैव टू सिट डाउन एंड चू ऑन दोज एक्सपीरियंसेस। वी Right. वुड नो व्हाट वी केम बैक विद, Sure. एंड वैल्यूएबल, ट्रस्ट मी। तो इतना मुझे भी पता था कि मुझे क्या गिफ्ट मिला है। आई एम श्योर दिस इज ब्लिसफुल। क्योंकि लोग बहुत हनुमान जी के भी भक्त हैं। मैं बस इतना जानना चाह रहा हूँ, आई नो विल नॉट गो इनटू डिटेल्स, वो प्रेजेंस ऑफ काल भैरवा अगर इंटेंस थी तो हनुमान जी महाराज की प्रेजेंस कैसी थी? ब्लिसफुल। कैसे, थोड़ा सा ब्लिसफुल इन द सेंस, देखो इंटेंस तो वैसे देयर आर नो नॉन इंटेंस एक्सपीरियंसेस, Of राइट? course. It's just like, बट देयर हैज टू बी सम डिफरेंस इन एनर्जीज, आई बिलीव। yes, the way it makes you feel. या सो क्या दोनों में, क्या अगर मैं कुछ पूछना चाहूँ कि एक एक्सपीरियंस एक्स है, एक वाई है, काल भैरवा एंड हनुमान जी महाराज, व्हाट इज इट? Both times similarity बताऊं तो perplex I was. I did not understand what is happening with me. ये तो है। I think difference was in this time I was all alone and I did not know what was happening. In the other time I was with my Guruji and well, I could see what is happening. It's just like I did not know how to react. करूं क्या मैं, मतलब गुरु है मेरे वो। तो ये डिफरेंस था। वैसे एनर्जीज में थोड़ा सा डिफरेंस ज़रूर, ये ज़्यादा ब्लिसफुल था, ये मैं ज़रूर बोल सकता हूँ। हनुमान जी वाला बहुत 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 कंपैशनेट। इफ़ आई एम ट्राइंग टू सॉर्ट ऑफ गो बैक, ऐसा नहीं कि जैसे कि यू फील एक्सट्रीमली प्रोटेक्टेड, सेफ, तुमको पता है कि तुम, ऐसा टाइप का ही एक्सपीरियंस। जब हम बात कर रहे हैं इस एक्सपीरियंस की, तब ये अगर एनर्जी दिख नहीं रही तो आपको कैसे पता है काल भैरवा और ये हनुमान जी महाराज? ओके, सो हनुमान जी का जब भी, एनीवे, आई डिड नॉट वांट टू टॉक अबाउट दिस, आई रियली, बट इनको तो मैंने बिल्कुल बगल में, द वे आई एम सिटिंग इन माई ओन मुद्रा एंड पोज एंड आसन, आई कुड जस्ट, so him was a huge, bigger reflection of myself sitting adjacent to me. Bigger reflection of A you. huge, I mean humongous. But exactly the pose that I am sitting in, exactly the mudra that I am in, everything same. Everything same. How Hanuman ji? ये तो यही, you can't sit, oh, so you are the one you people call Hanuman. Can you do this? You just know. Of course. बट स्टिल मुझे याद है कि मैं भी उस टाइम पे भी है ना, थोड़ा सा एक तो रह जाता है कि प्रोसेसिंग है ना, परप्लेक्स्ड, कंफ्यूज्ड हैं आप, समझ नहीं आ रहा कि तो क्या होगा, हाँ, कैसा तो है। दिन में फ़ोन किया था मैंने गुरुजी को भी और बताया था कि ऐसा ऐसा, क्योंकि वो भी जब भी उन्होंने गुफा तो मेरे ऊपर छोड़ के चले गए थे, बट ही ऑल्सो वांटेड टू चेक, राइट, कि कैसी चल रही है आपकी साधना। वो अभी भी करते रहते हैं। बोला ना, जब भी बहुत ज़ोर से याद आएगी ना तो उनका फ़ोन ही याद आता है मेरे पास।
बट वो उस टाइम भी पूछ रहे हैं कि तो हमारी बात होती रहती थी, उनसे बताया मैंने कि ऐसा ऐसा हुआ था. ही डिडंट इवन आस्क द नेक्स्ट क्वेश्चन, ही वाज लाइक दिस हैपेंड विद धारे. एंड देन आई एम रीलिविंग दैट एक्सपीरियंस व्हाइल आई एम टॉकिंग टू स्वामी जी लाइक दिस ना. सो बट ये था, सिंस नाउ यू आर आस्किंग कि कैसा फील हुआ था ना, तो आई थिंक इट वाज वेरी प्रोटेक्टिव, वेरी 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 प्रोटेक्टिव. कोई डर नहीं. दूर जंगल में किसी एक गुफा में कुछ ऐसा अगर हो जाए तो थोड़ा सा तो डर लग जाता होगा शायद, राइट? मुझे तो स्पाइडर से डर लग गया था. बट ऐसा कुछ बिल्कुल भी डर का फीलिंग नहीं आया था. एंड यू जस्ट इंस्टेंटली न्यू कि समथिंग लाइक इज दैट, ये हुआ है ऐसा करके. ब्लेस्ड हूँ मैं, मुझे लगता है कि ये थोड़ा कुछ अच्छे कर्म होंगे शायद. और आई थिंक आई एम श्योर आज इवन ये एक्सपीरियंसेस शब्दों में बयान नहीं किए जा सकते. एंड ये जो चीज़ें जो हमारे लिसनर्स भी हैं आज और जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, सबके चेहरे में एक स्माइल होगी. मैं बता रहा हूँ, एक होता है ना किसिंग स्माइल ऑन द लिप्स, वो आज सब महसूस कर रहे होंगे कि, क्योंकि आई एम श्योर सर, क्योंकि मुझे पता है दुनिया में बहुत अंधविश्वास है, मुझे पता है कि काफ़ी चीज़ें ढोंग भी होती हैं, बट एक बड़े महाराज जी कहते हैं कि असल की ही नकल होती है. यस, असल है तभी वो नकल है. हो सकता है वो असल हमारे सामने नहीं है, तो इसलिए हम वो मानते नहीं है, जो क्रिटिकल एनालिटिकल माइंडसेट है. मैं बिल्कुल यही बोलने वाला था आपको राघव. टेलीपैथी किस चीज का नकल होगा अगर उसका असल एग्जिस्ट नहीं करता है तो? व्हाट वुड यू कॉपी? देयर इज नथिंग दैट यू एंड आई कैन इवन थिंक इन आवर वाइल्डेस्ट ऑफ इमेजिनेशन जो कि कहीं ना कहीं पॉसिबल ना हो. वो ऐसा है ही नहीं सर. जी जी जी. ओवर एंड बियॉन्ड दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, जो हम सोच भी नहीं सकते. I'm sure. तो good to be skeptic. It basically gives you more, rational understanding if you're asking the right question. Also gives you, expands your own perspective. जी. ये सब सही. Right. But ये सोच लेना कि because I am a critical thinker, if I think this is not possible, it is impossible. This is ignorant. Arrogance and everything. Ignorance है. Sure. सब है. मैं ब्रीफली टच करूंगा कश्मीरी शैविज्म को. शिव को हम मानते हैं द हाईएस्ट. कश्मीरी शैविज्म में अपने अभिनव गुप्ता को पढ़ा है? थोड़ा बहुत. कैसा लगा? So it's a shame that we know very little about अभिनव गुप्ता. अभी आजकल अभिनव गुप्ता को मुझे लगता है कि विदेशों में या विदेशी धरती पर ज़्यादा पढ़ते हैं. बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं. मैंने भी जितना देखा, बाहर के लोग इंग्लिश ट्रांसलेशन इतनी ज़्यादा थी. और लोग, एक फॉरेनर ही था, अंग्रेज लड़का था, वो कह रहा था मैं हैरान हूँ कि इंडिया में लोग अभिनव गुप्ता को क्यों नहीं मानते या सुनते नहीं या पता नहीं है. एंड आई वाज फीलिंग कि दिस इज सच अ शेम फॉर आवर कंट्री. यस. हमने अपने या मैं शेम बोल सकता हूँ अगेन, बिकॉज हम और आप ऐसे बात कर रहे हैं और समझते हैं कि अभिनव गुप्ता कौन था, उनका कंट्रीब्यूशन क्या था अपने टाइम पे. सो हमको लगता है कि या व्हाट अ शेम ऑफ आवर ओन कंटेम्प्रेरी जनरेशन. जी. बट अगेन इट्स हर लीला. ओके. Everything happens. आदेश. For some or the other reason, right? थोड़ा सा अभिनव गुप्ता के बारे में आप मुझे बताओ, so that लोगों को वो कॉन्टेक्स्ट समझ आए कि why ये जो रेफरेंस क्यों दिया जा रहा है. मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ में उनको नरेट कर देता हूँ कि थे कौन वो, है ना? बहुत सुंदर. So around आज से 1100-1200 साल पहले, जी, in the late 10th century, 10वीं शताब्दी में he is born. ठीक है. Year 960. He lives for 60 years. He dies or leaves his body in 1020. Okay? He is born to a Brahmin called Narsimha Gupta. ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था. उनके पिताजी का नाम था ब्रह्मगुप्त. उनकी माताजी का नाम था विमला. Now he also comes from a very ancient ancestral, उनका भी बहुत solid है. ये अत्रि गुप्ता नाम के एक ब्राह्मण थे जो बहुत फेमस ब्राह्मण थे. कन्नौज के राज परिवार में वो, मतलब उनके चीफ वो थे. तो उस टाइम आपने सुना होगा कश्मीर में एक बहुत फेमस किंग थे ललितादित्य मुक्तापिदा.
तो जब उन्होंने विश्व विजय का अपना अभियान चलाया था तो ही ऑल्सो वन ओवर कन्नौज। जब कन्नौज में इनका वो हो गया कि अब तो मैंने जीत लिया, अब हमको चाहिए तुमसे कुछ, तो क्या क्या लेंगे? सोने लेंगे, ये लेंगे, हाथी लेंगे? नहीं, हम तो तुम्हारा वो ब्राह्मण लेंगे। कौन? अत्रि गुप्ता। अरे आप वो ले लेंगे? हाँ, वो आपके पूरे साम्राज्य में सबसे ज़्यादा अगर कीमती चीज़ है तो वो अत्रि गुप्ता हैं। तो अत्रि गुप्ता को उन्होंने सादर बुलाया कश्मीर में, जो कि मतलब 6-7 जनरेशन पहले अभिनव गुप्ता के वो थे, तो उनके लीनिएज में आते हैं अभिनव गुप्ता। अपने कुछ बहुत सारी किताबें जो उन्होंने लिखी हैं, इंक्लूडिंग तंत्र लोका, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल introductory book to understand what tantra is. We'll talk about it later. थोड़ा सा. हाँ, तो या maybe some other episode right now. Okay. So वो खुद अपने बारे में ऐसा लिखते हैं कि मेरे नाम का मतलब क्या होता है, अभिनव गुप्ता का मतलब क्या है, who is, जो हर तरह से प्रोटेक्टेड है। गुप्त का मतलब प्रोटेक्शन, राइट? गुप्त रखना किसी चीज़ को, सीक्रेट रखना, राइट? तो प्रोटेक्ट करना उसको बोलते हैं। तो अभिनव गुप्ता अपने बारे में बोलते हैं कि मैं उस शिव और शक्ति के यूनियन से पैदा हुआ हूँ, जिस शिव और शक्ति के यूनियन से पूरा ब्रह्मांड पैदा हुआ है। तो वो अपने पिता और अपनी माता को शिव और शक्ति या योगी और योगिनी ही समझते हैं। सो वो अपने आप को कहते हैं मैं तो योगिनी का बच्चा हूँ। जिस टाइम में वो कश्मीर में उनका पालन पोषण हो रहा था, एनी विच वेज, लाइक मैंने आपको बताया कि वो एक ब्राह्मण परिवार में ही पैदा हुए थे। माताजी गुजर गई थी जब वो 2 साल के थे, बट उनका पूरा पालन पोषण एज वेल एज टीचिंग एंड एवरीथिंग ये तो हो रहा है उनके पिताजी के साथ ही। वो खुद ही ब्राह्मण हैं और वो खुद ही बहुत स्क्रिप्चर्स के ज्ञाता हैं, वो पंडित नहीं है। तो इतना बेसिक नॉलेज तो उनको अपने घर से मिल रहा है। उनके पिता खुद ही महामहेश्वर के बहुत बड़े भक्त हैं, तो बेटा खुद ही कैसे नहीं होगा शिव भक्त। लेकिन उस टाइम कश्मीर कुछ ऐसा जगह था जिस टाइम हर अलग अलग फिलॉसफी वहाँ पे फल फूल रही थी। उसी जगह पे बुद्धिज़्म भी चल रहा था, उसी जगह पे जैनिज़्म भी बहुत अच्छे से चल रहा था। इवन वैष्णवाइट्स उस टाइम वहाँ पे भी बहुत अच्छे से, श्रौत बोलते हैं जो कि वेदों को मानते हैं, या आस्तिक बोलते हैं जो वेदों को फॉलो करते हैं। वेदों के फॉलोअर्स भी बहुत सारे कश्मीर में, तंत्र को फॉलो करने वाले भी बहुत सारे हैं, शक्ति को पूजने वाले भी बहुत सारे हैं। तो जिस टाइम में अभिनव गुप्ता कश्मीर में पल बढ़ रहे थे, उस टाइम कश्मीर का ऑलमोस्ट गोल्डन एज चल रहा है। तो आपको सारे जितने भी टॉप नॉच फिलॉसफीज़ हैं ना, आपको सब कश्मीर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है बॉस। आपको उसी कैंपस में सब कुछ मिल रहा है। एंड ब्यूटिफुली ही ऑल्सो राइट्स अबाउट हिमसेल्फ कि वो हर उस गुरु के पास गए जिन गुरु से उनको कुछ ज्ञान मिलना था। उन्होंने डुअलिस्ट फिलॉसफी भी सीखी और प्रैक्टिस भी किया। उन्होंने डुअलिस्ट नॉन डुअलिज्म जो होता है वो भी सीखा, परा अपरा। उन्होंने वो भी सीखा जिसको अभी वो बोलते हैं एब्सोल्यूट या फिर परम अद्वैता, जिसको त्रिका बोलते हैं, या फिर आप और हम उसको कश्मीरी शैविज्म बोलते हैं। इतना सब कुछ पढ़ने के बाद ही गेट्स द कमांड और आदेश फ्रॉम हिज गुरु कि जो भी तुमने अभी तक सीखा, समझा, पढ़ा, स्टडी किया, एक्सपीरियंस किया, कंपाइल कीजिए उनको। उनके अपने जो स्टूडेंट्स होते थे बोलते थे गुरुजी प्लीज़ लिख के दे दीजिए। इतना सब कुछ आपको समझ में आ गया, हमारे समझ में नहीं आएगा। दैट इज़ हाउ द प्रोसेस ऑफ राइटिंग द थिंग्स डाउन। ये सारा जो मैंने आपको पहले बताया कि एक बहुत एंशिएंट विजडम है ऑफ मेनी स्कूल्स ऑफ तंत्र टुगेदर, व्हिच वाज बीइंग प्रैक्टिस्ड इन कश्मीर एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया टू कंपाइल अ लॉट ऑफ थिंग्स टुगेदर। अच्छी चीज़ें या प्रैक्टिसेबल चीज़ें, जैसे बहुत सारी चीज़ें जैसे कपालिका संप्रदाय है ना, उनमें अब सब तो कपालिक नहीं बन सकते, लोगों को गृहस्थ जीवन में भी रहना है। तो कपालिका संप्रदाय के लोगों के जो बेनिफिट्स दे रिसीव, हाउ कैन यू बीइंग अ हाउस होल्डर रिसीव द सेम बेनिफिट्स बाय नॉट गोइंग टू द शमशान? हाउ कैन यू डू इट? अभिनव गुप्ता फिगर्ड आउट अ वे। सो ये कॉन्ट्रीब्यूशन है उस टाइम में। मतलब उन्होंने है ना, मतलब नेक्टर ऑफ वट एवर एंशिएंट विजडम्स दैट वर प्रेवलेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन कश्मीर एंड अदरवाइज, सबका एक निचोड़ निकाल के बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं राघव जी। मैंने किसी को भी बोला था कि सिर्फ अभिनव गुप्ता और उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस पे अगर सिर्फ बात करनी हो ना, तो उसके लिए यू नीड 5-6 डिफरेंट फुल फ्लेजेड पॉडकास्ट ऑन जस्ट
अभिनव गुप्ता। आई मीन इट्स ह्यूमंगस। राइट। मैं उनके किसी डिसाइपल का पढ़ रहा था तो बड़ा अच्छा उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया उनका कि वो एशिस से बना हुआ तिलक उनके माथे पे दिखता है, लंबे बाल हैं, गार्लैंड है, एक फूलों की माला है, रुद्र बीड्स हैं, जो रुद्राक्ष है वो कानों से जाती हुई जा रही है, नेक जो है वो जो गर्दन भी उनकी शाइन कर रही है। एक पाउडर है जिसका नाम है यक्सा पनका, सुना आपने? फिर से बोलिए जरा। यस्का पनका नहीं। ओके। ओके। वाइट क्लोथ्स उन्होंने डाले हैं तो Yes, बड़ा इस yes. तरह से उनका एक डिस्क्रिप्शन है। किताबें भी मैं पढ़ रहा था, तंत्र लोका हो गया, तंत्र सारा, अभिनव भारती, Yes. बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं आपसे बहुत ब्रीफली इसके बारे में जानना चाहता हूँ कि जब यहाँ पर ये तंत्र लोका किताबों के बारे में बात हो रही है, तंत्र सारा के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर ये जो तंत्र है ये कौन सा तंत्र है, किस तंत्र का रेफरेंस है ये? Okay, so let me not start with the very basics of what tantra is because ये सबको पता है, ठीक? और उसके बहुत अलग अलग तरीके से लोगों ने उसको डिफाइन किया है, जो सब कुछ सही है, कोई कुछ गलत नहीं है, आपके अपने समझने का तरीका बस। नाउ एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे कि मैंने बताया, कश्मीर में आई थिंक 7th 8th सेंचुरी कॉमन एरा के पहले से भी इतने सारे डिफरेंट स्कूल्स चल रहे हैं वहाँ पे ऑफ तंत्र इटसेल्फ। इट्स नॉट फनी सिंस द बिगिनिंग, इवन इन बुद्धिज्म, यू नो, आप वज्रयायना वगैरह देखेंगे तो इट्स फुल ऑन तांत्रिक। अगर आप ईस्टर्न रेंडिशन में देखेंगे तो अभी भी बंगाल और आसाम, दे आर वेरी एक्सट्रीमली हाई वोल्टेज प्लेस फॉर तंत्र। कामाख्या देवी मंदिर वगैरह। आप साउथ में अगर चले जाएंगे तो आपको वैसे ही मिल जाएंगे ललिता त्रिपुरा सुंदरी, जस्ट द सेम मैनिफेस्टेशन ऑफ द सेम देवी विच इज बीन वर्शिप्ड इन द ईस्ट। आप नॉर्थ में चले जाएंगे जहाँ से आप अभिनव गुप्ता आते हैं, वहाँ पे उसी शक्ति को जिसको पूज रहे हैं, नीचे में त्रिपुरा सुंदरी की तरह, ऊपर में काली के तरह पूज रहे हैं उसको। और लेफ्ट चले जाएंगे वेस्ट में तो उन्हीं माता को आप कुब्जिका की तरह पूज रहे हैं। अलग अलग कार्डिनल डायरेक्शन में आप अपने अलग अलग फॉर्म्स दे दिए हैं देवी को, और आप उस तरह से उस भावना से उनको पूज रहे हैं। उसमें बहुत सारे स्कूल्स आ जाएंगे, जिसमें या तो आप सीधा आदि शक्ति को ही पूज रहे हैं, या तो आदि शक्ति की बहुत सारी शक्तियां हैं उनको पूज रहे हैं, योगिनियों को पूज रहे हैं, भैरव को पूज रहे हैं, रुद्र को पूज रहे हैं, शिव को पूज रहे हैं। मतलब तंत्र में भी एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला आ जाता है सर। ओके, नाउ तंत्र सारा, व्हाट इज इट डिस्कसिंग? इट इज डिस्कसिंग ऑल द ओल्ड स्कूल एंड ओल्ड विजडम्स ऑफ कश्मीर एज वेल एज एडजॉइनिंग एरिया, विच ऑल्सो अभी अगर देखें तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान के भी बहुत सारे एरिया, इवन इन तिब्बत के बहुत सारे एरिया, नेपाल के बहुत सारे एरिया। यू विल बी वेरी सरप्राइज टू नो दैट अभिनव गुप्ता, एज पर सम claims had visited Nepal to Pashupatinath to understand their understanding of tantra there. It is अपने अपने नॉलेज को सब लोग बढ़ाना चाहते हैं, राइट? और इवन नेपाल में अभी भी कुछ ऐसे मंदिर हैं और कुछ स्क्रिप्चर्स भी जहाँ तक मुझे लगता है कि अवेलेबल हैं, जो कश्मीरी शैविज्म और तंत्र पे लिखे गए हैं इन शारदा स्क्रिप्ट, विच इज़ द स्क्रिप्ट ऑफ कश्मीर। वो नेपाल में है अभी, और सबसे बड़ा जो लाइब्रेरी है शारदा स्क्रिप्ट में लिखा हुआ तंत्र के ऊपर, इट इज़ इन नेपाल, नॉट इन इंडिया। ओके, सो उस टाइम के जितने भी स्कूल्स थे जिनको लोग फॉलो करते हैं, जैसे मैंने बताया, योगिनियों की जो श्रृंखलाएं हैं, या फिर भैरव को जो मानने वाले हैं उनकी उपासना करने वाले हैं, या फिर जहाँ पे भैरव हैं लेकिन उनके ऊपर एक अधिष्ठात्री देवी हैं, या पूरी देवियाँ हैं उनके ऊपर सबसे पहले एक भैरव हैं। इन अलग अलग सारे स्कूल्स को मिला के उन्होंने उनका बेस्ट निकाला। बेस्ट इन द सेंस कि दोज प्रैक्टिसेस विच आर कंटेम्प्रेरी, यूजफुल एंड यूजफुल टू पीपल हु आर स्टिल लिविंग इन सोसाइटी, नॉट फॉर पीपल हु आर एस्थेटिक्स, not for people who have renunciated everything, but for people who really want to enjoy everything which is given to them, and enjoy in a way that they don't addicted to it, वो उनके गुलाम ना हो। तो अगर इन सब चीज़ों को अगर आप कोलेट करें तो आपको तंत्र सारा मिलता है, तंत्र आलोका मिलता है।
which means the light of tantra, तंत्र आलोक. So ऐसे बहुत सारी पुस्तकें हैं वैसे राघव जी, और उन्होंने नॉट सिर्फ तंत्र पे, from my very humble little understanding, he has written commentaries on many other things like even Gita, Bhagavad Gita, Natya Shastra. Yes. That's so I mean he is a Genius. yeah prodigy. जब हम तंत्र शास्त्र की बात करते हैं तो क्या ये तंत्र शास्त्रों में कुछ सिद्धियों के बारे में लिखा जाता है, या एक प्रैक्टिसिंग है कि कोई भी नॉर्मली अपने लाइफ में, जैसे मैं एग्जांपल दूं कि सूर्यदेव को जल चढ़ाया करो, दिस इज वन ऑफ द प्रैक्टिसेस दैट आई वुड वांट टू डू इन माय डेली लाइफ. तो जब हम अभिनव गुप्ता का जब ये तंत्र सारा जो ये किताबें बात कर रहे हैं, तो क्या इसमें वो तांत्रिक गतिविधियां हैं, सिद्धियों के बारे में बातें हैं, या क्या है अंदर, कंटेंट क्या है? Yes. ओके. सो देखिए आप, एक तो अष्ट सिद्धि के बारे में वैसे भी बात होती है. तो ये 8 सिद्धियां जो हैं वो आपको तंत्र से चाहिए या ऐसे चाहिए, या सिर्फ आपको क्या सिद्धि चाहिए. अगर आप सिद्धियों में फंसने वाले हैं तो फिर आप तंत्र से भी जा सकते हैं, और बहुत अलग अलग तरीके हैं. आप सिंपल बैठ के प्राणायाम भी करना स्टार्ट करेंगे ना रेगुलरली, रिलीजियसली फॉर सम टाइम, यू आर गोना फील, यू आर गोना हैव सर्टन सिद्धि बोले तो not that, maybe may not be, but some supernatural powers that you think are supernatural right now, you will also develop certain senses like that. No big deal, okay? Okay. But is that your goal? If that is, वो आपको सारे के सारे गुरुज बोलते और सुनते और समझाते मिल जाएंगे कि इसके पीछे मत पड़िए. मैंने भी बहुत सारे वीडियोज़ और ऐसा बहुत सारा कुछ देखा होगा. मेरे भी गुरु जी ने मुझे बहुत सारा कुछ ऐसा ही ज्ञान दिया होगा, राइट? मैं भी तो यही समझ के बड़ा हूँ कि नहीं, सिद्धि के पीछे पड़ने का नहीं. लेकिन डज दैट ऑल्सो इंचांटिंग तो लगता है, राइट? चाहता मन तो आपका चाहता है कि काश मेरे पास ये हो, एक बार हो, उसके बाद मैं चाहूँ या ना चाहूँ, राइट? इट्स लाइक ओके, आई वांट टू क्विट स्मोकिंग बट आई वांट टू हैव अ सिगरेट पैकेट यहाँ पे. उसके बाद आई वुड डिसाइड इफ आई वांट टू, इफ आई डोंट वांट टू. ये हम उसमें ज़रूर फंसना चाहते हैं, फंसने वाले होते हैं, आई डोंट नो, बट एवरीबडी इज गोना टेल यू कि डोंट. तंत्र लोक की आप बात कर रहे हैं, बहुत सारी सिद्धियों का आपको उसमें भी जिक्र मिल जाएगा, पूरा का पूरा. यू नो देयर आर मेनी अदर पुस्तक, मेनी अदर बुक्स वेयर इन यू गोना फाइंड द A to Z ऑफ हाउ टू डू इट. बट डू यू रियली वांट टू गेट इनटू इट? सिद्धियां जैसे कंठ पिशाचनी, ये सारा आप बोल रहे हैं, ये कहने का मतलब है बहुत ही ट्रिवियल और सरफेस लेवल की चीज़ें हैं ये सब. टू बी एबल टू इंटरैक्ट विद सर्टेन एंटिटी विच इज़ नॉट इन बॉडी. शायद लगता होगा बहुत बड़ी ऐसी बात. आपको तो, या मुझे भी, मैं जब पहली बार, आई वुडंट वांट टू नेम दिस पर्सन, इन बैंगलोर अगेन, उनका नाम बहुत सारे लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मिल जाएगा आपको, बट ही टॉक्स टू प्लांट्स. आपने भी सुना होगा. So one of my guruma is called Moi. इसका abbreviation है ये, mother of elephants बोलते हैं उनको. Okay. She is an elephant whisperer. So she speaks with elephants. ये आपको और मुझे लग सकता है कि oh what, really supernatural, miraculous, but to you and I, but somebody who is already into it, उनके लिए तो miraculous नहीं होगा ना, उनके लिए तो it's just something. ये सिद्धियाँ जो भी आप बात कर रहे हैं, I mean it's good for people who may be into pursuing something like this, but eventually whatever path that you take, this, you know, regardless of tantra or otherwise, you are going to develop certain faculties within inside you which is not normally accessible. हम बहुत लिमिटेड एनर्जी से अपने आप को फंक्शन कराते हैं इस वर्ल्ड में. जितना हमको चाहिए होता है उतना हम एनर्जी यूज़ कर लेते हैं राघव जी, बट उससे ज़्यादा अगर कुछ चाहिए अगर आपको, तो हाउ आर यू गोना डू दिस? या तो शायद आपको चाहिए नहीं, आपको तो पता भी नहीं है कि आपको क्या चाहिए नहीं चाहिए. अगर ऐसा नहीं है तो हाउ अदरवाइज यू आर गोना डू इट? यू आर गोना हैव टू यूज द सेम एनर्जी व्हिच इज इन योर कुंडलिनी. How would you even elevate that energy to a level wherein you are using that energy as per your will, as per your wish? इच्छा कैसे काम कराएंगे आप उसको? और अगर करा सकते हैं तो उसको आप सिद्धि बोलेंगे.
If you're able to tell what I'm going to tell right now, would you call it a siddhi? Does that not happen already? Not all the time, I understand, but sometimes. Have you sometimes made very calculated, exact guesses as to what is going to happen? Siddhi? क्या बोलेंगे उसको? यू मीन टू से कि ये जो चीज़ें हैं, अगर हम इसको ऐसे कहें, ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं हमारी इस ह्यूमन फॉर्म में, हम अपनी इस फ्रीक्वेंसी से या इस सोच से उसको देख नहीं पा रहे। हमारी इच्छा शक्ति इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है कि हम उसको फोर्स कर सकें कि दिस मस्ट हैपन। कुन फाया खुन। अगर है इतना, खुद ही को बुलंद करो इतना। फिर इसका मतलब ये भी है कि जो हिमालय में योगी हैं, नोइंगली अनोइंगली उनके पास ये सुपर नेचुरल पावर्स हैं। इज इट अ राइट स्टेटमेंट? अननोइंगली तो नहीं बोलूंगा, और हिमालय ही क्यों बोलूं? ओके, व्हाई नॉट गिरनार? ओके, व्हाई नॉट नीलांचल? आपने एक्सपीरियंस किया? मैं नीलांचल गया नहीं। या हिमालय में कहीं? यस। कैसे? कैसे का क्या मतलब है? हाउ वुड आई एक्सप्लेन इट टू यू कि कैसे मैंने सिद्धि को फील किया? किसी और से जब आप किसी के साथ हैं, जैसे मैंने किसी का एक एक्सपीरियंस सुना था जिसमें ही वो सेइंग कि मतलब कुछ एक था कि दे वांटेड टू हैव अ ग्लास ऑफ जूस, वो आए वहाँ पे, दे डिड समथिंग, वहाँ पे जूस सामने था। ये सिद्धि तो नहीं बोल सकता मैं, बट वेल देयर आर मेनी अदर वेज दैट यू कैन एक्चुअली डू दिस सॉर्ट ऑफ वर्क। ओके, ट्रिक्स। अगर आपके पास एक ऐसा रोबोट होता जो दिखाई नहीं देता, तो वो सिद्धि तो नहीं होती, राइट? दैट मीन्स आई एम रियली यूजिंग समथिंग दैट यू कांट परसीव, बट दैट्स नॉट सिद्धि। व्हाट इज इट देन? Well, it's something that you're using, something that you are in control of. You're making that person or entity work. Okay. Now, second way is I'm really able to use this energy here around. यहाँ इस एक कॉफ़ी के कप में इतना एनर्जी है जिससे पूरा ब्रह्मांड बनता है। Okay? Quantum physics है, I'm not talking spirituality right now. इस एनर्जी से एक एटम बॉम्ब बन सकता है। यहाँ पे जो एनर्जी है, बस इतनी एनर्जी, हमारी मुट्ठी में इतनी एनर्जी है। कैन वी यूज दैट रियली? कैन वी हार्नेस द एनर्जी विच इज राइट इन बिटवीन यू एंड आई राइट नाउ? नो, आंसर यही है ना। व्हाट इफ आई एम एबल टू रिप्रोड्यूस द सेम स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, जो ये खालीपन दिख रहा है हमको, उससे आपको एक रसगुल्ला बनाकर अगर कोई दे दे, तो वो है सिद्धि ऑन द एलिमेंट्स। यस, लाइक यू नो, जैसे मैंने रणवीर को एक बार बोला था ऐसे, दिस इज हाउ आई हैव सीन इट, लाइटिंग अप योर सिगरेट। ऐसे अगर आप ऐसे आग प्रोड्यूस कर सकते हैं, दैट मीन्स यू हैव अ सर्टेन मास्टरी ओवर अ सर्टेन एलिमेंट, फायर। इसको मैं सिद्धि बोल सकता हूँ। बट इफ़ यू हैव समथिंग लाइक आई सेड, यू नो, और आपने बोला कि हाँ भाई पेरिस से मुझे पिज़्ज़ा चाहिए, और वो आपको इंस्टेंटली डिलीवर भी कर देता है, तो इट्स समथिंग दैट यू हैव इन कंट्रोल ऑफ। सिद्धि नहीं है ये। आपने क्या एक्सपीरियंस किया? ये सिद्धि या ट्रिक? दिस इज द मास्टरी ओवर अ सर्टेन एलिमेंट। यस। What element is it? Fire. How do you master it? You would know when you are supposed to. You will be put into that route. क्यों नहीं कर सकते आप? ये आपको ज़रूर पूछना चाहिए, लेकिन हर रैशनल माइंड को। एंड आई ऑल्सो से कि मैं मुझे लगता है कि किसी जो भी स्केप्टिक्स हैं ना, उनसे ज़्यादा जेन्युइन कोई नहीं हो सकता, बिकॉज दे रियली वांट टू बी
100% sure about what they are getting into, Yeah. right? So वो छोटे से छोटा सिली से सिली क्वेश्चन भी पूछ ही लेते हैं because they want a little more clarity. तो आप ये क्वेश्चन ज़रूर पूछिए किसी सिद्धि या किसी भी चाह आने से पहले, for whatever reason you are getting yourself spiritually involved or engaged, that is it worth this and fire, is it worth? Possibly worth तब होता जब हम स्टोन एज में रह रहे थे और हमको पत्थर घिस घिस के आग निकालनी पड़ती थी. शायद अभी नहीं. हमारे पास बहुत तरीके हैं आग को कंट्रोल में करने के लिए. शायद उसके लिए हमें 10 साल अपनी इन्वेस्ट करने की ज़रूरत ना हो सकता है हम इसको किसी बेहतर चीज़ में इन्वेस्ट कर सकें. सो परहैप्स ऑल्सो वाई ऑल द वाइज पीपल हम सबको यही बोलते जाते हैं कि सिद्धियों के चक्कर में मत पढ़ो. करेक्ट. क्योंकि इवेंचुअली इनका कभी ना कभी भी तो एक्सपिरेशन होगा ही होगा. अगर आप इसमें नहीं भी फंसते हैं, आपका ईगो इन्फ्लेट नहीं भी होता है, तो भी अगर आपके पास कुछ है या कुछ भी है, जैसे आपके पास $1 बिलियन, मान लें कि ये भी इस एक प्रकार की सिद्धि है, बट अगर वो $1 बिलियन किसी 1 बिलियन लोगों के काम में नहीं आ रहा, क्या ही फायदा. तो वो बैंक अकाउंट में सड़ा सड़ा क्या कर रहा है? जी. It has to solve a purpose. जी. Otherwise bank is not getting richer, right? Neither are you. So सिद्धियाँ भी मुझे लगता है कि इसीलिए ही होनी चाहिए. और शायद आपके या मेरे पास अगर कुछ ऐसा आता है जो कि नॉर्मली लोगों के पास डेफिसिट में है, तो शायद वो इसीलिए ही आया है कि वो उनके काम आ पाए. आप क्या ही कर लेंगे उसका. और एटलीस्ट जिनके पास जो रियलाइज्ड हैं कि इसका मैं क्या करूं, वो क्या करेंगे उसका. उनके पर्सपेक्टिव से देखते हुए मैं मतलब वो बहुत इवॉल्व सोल्स होंगे, ज़रूर हैं, बट उनके तो शूज़ में अपने वो डाल भी नहीं सकता पाऊँ. बट सोचने के लिए भी अगर सोचे तो वो तो सोच भी नहीं सकते कि you know I would do something like that for my own because of certain things that I have achieved. Sure. Can't. Sure. ब्यूटीफुल सर, अमेजिंग पॉडकास्ट. बट मैं आपको जाने नहीं दूंगा. मैं बस एक बहुत पर्सनल सवाल है. आप भजन सुनते हैं? हाँ. फेवरेट भजन बताओ महादेव का. सिया राम जय जय राम. It's my favorite song. और थ्रू योर चैनल मैं सबको अगर जो भी सुने ना, उनसे एक प्रार्थना ज़रूर करूँगा. Sure. कि जब भी फुर्सत मिले अपने टाइम, अपने स्केड्यूल से निकाल कर एक बार कम से कम just to know the historical facts. Sure. Don't get into that emotional thing, okay? With your rational so-called mind, read Ramayana, written by Valmiki ji. कम से कम एक बार सबको पढ़नी चाहिए. जानना चाहिए how it feels to be Ram. अगर आप जान पाए, अगर आप इतना भी समझ पाए कि राम होना क्या होता है ना, तो आपको शंकर और सारे शिव जी तो वहाँ पे ही मिल जाएंगे आपको. अगर आपका जर्नी स्टार्ट हो गया तो everybody should feel Ram once. Okay. Beautiful. क्या हम किसी मंत्र से इस एपिसोड को एंड कर सकते हैं, जो आप शायद ऑन कैमरा एक पॉजिटिविटी के लिए, एक चैनलाइज करने के लिए एनर्जी को हम कर सकें? Why not? ओम घोरेभ्यो अथ घोरेभ्यो घोर घोरतरेभ्यः सर्वथा सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते अस्त्रुद्ररूपेभ्यः. ओम नमः शिवाय. आदेश अलख आदेश. हर 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 महादेव. Nice talking to you. Thank you so much for bringing me here. It's a pleasure. I just can't share my feelings the entire episode. It's a blissful conversations, and not just for all our viewers, but I feel for my personal upliftment as well, all the conversations. I think I hope, I pray that I'm able to carry
little of what was discussed today. Thank you. मैंने शायद पहले आपको यही बोला था राघव कि हमारे थ्रू जो भी बात कर रही हैं वो भी भगवती हैं, आपके थ्रू जो Sure. क्वेश्चन पूछ रही हैं वो भी भगवती हैं। Sure. और होपफुली वट एवर कॉन्टेंट इज बिन क्रिएटेड बाई दिस, उनको सुनने वाले के लिए जो भी एडुकेटिव और इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए वो शायद शी नोज बेटर। जय हो। So, भगवती कल्याण करें। Beautiful. हर हर महादेव से। आदेश। आज का पूरा शो देखने के लिए दिल से शुक्रिया। एपिसोड कैसा था मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें क्योंकि सुपर टॉक्स एक मूवमेंट है जो हमारे देश का भविष्य उज्जवल बना रहा है। जय हिंद।